दोस्तों, अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय और सही दिशा दीजिए, नहीं तो ये बेकार विषयों के बारे में सोचकर खुद का समय और जीवन तक बर्बाद करेगा। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले हर एक विचार आपकी जिंदगी को हर पल एक नया आकार दे रहे हैं। हकीकत यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। दोस्तों, अब भी आपको ये समझ नहीं आया है तो ये कहानी साबित कर देगी कि सारी बात मन की है। कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर आज भी बिल्कुल ताजा और असरदार है। दो बौद्ध भिक्षु किसी एक गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी समय हो गया था संन्यास लिए हुए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था। उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो नदी उफान पर थी। जब वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक औरत दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई अप्सरा हो जो धरती पर उतर आई हो। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके कोमल अंग झांक रहे थे। सोने के आभूषण उसके रूप को और भी ज्यादा दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़-खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से पानी का वेग, कुल मिलाकर नदी को पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक प्राप्त की हुई समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हैरान परेशान हो गया। वो भी उसे देखते हुए पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु उस स्त्री को अपने कंधों पर लेकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। फिर युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़े भिक्षु ने भी नदी पार करके तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। गुस्से में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी जो स्त्री की छाया तो दूर उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ।
ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो? हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था। पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। युवा भिक्षु की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक जुड़ाव से कहीं ज्यादा प्रभावी मानसिक रूप से जुड़े हुए रहना है। युवा भिक्षु ने तो परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष और क्रोध के भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है। सारी बातें मन की है, हमारे अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बिना भी उससे बंध गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह मन की शांति का रहस्य है। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपको परवाह है। अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति पर ध्यान न दें जिससे आप नफरत करते हैं। आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित करें जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।